ऐसा। चलिए, तो ये भजन पर देखा अपन, थोड़े कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बोलिए। ये आपने एक पोयम भेजी थी ना, यम नियम संयम आप कियो। पोएम थोड़ी ना। हाँ, पद है वो तो। इस, हाँ, बोलिए। इसकी थोड़ी सी मतलब एक्सप्लेन करते इसको। ये तो बिल्कुल सीधा है, उसमें तो ये सारी बातें आ गई ना। एक नहीं, सेकंड, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। शॉर्ट में बता दे, शॉर्ट में कर देते हैं उनको शब्द, हाँ हाँ हाँ। शब्दार्थ। यम नियम संयम हम्म। यो यम परिपाटी। नियम संयम आप कियो। यम जानते ही हो। यम यानी, यम और नियम ऐसे दो दो चीजें चलती हैं। यम जो है वो आजीवन का होता है, नियम एक सीमित समय के लिए होता है। ये रत्नकरण जी में भी आएगा। यम नियम संयम आप कियो। संयम जानते ही हैं, कोई भी संयम से रहना, किसी भी प्रकार का संयम धारण करना। पुनि त्याग विराग अथाग लय। अथाग यानी अथाह, अथाह वैराग्य भी धारण किया। वनवास लियो, वनवास धारण किया। मुख मौन रहो, मुंह से मौन भी धारण करके रह लिया। दृढ़ आसन पद्म लगाए दी, एकदम दृढ़ता से पद्मासन में बैठ गए। मन पवन निरोध स्वबोध कयो। मन पवन निरोध, ये मन का और पवन का निरोध किया। हम्म, होता है ना, वो वायु को साधते हैं या यही आसन प्राणायाम वगैरह के माध्यम से। स्वबोध कियो। स्वबोध का अर्थ यहाँ पे आत्मज्ञान मत लेना। यहाँ पे स्वबोध का अर्थ कि जैसा जैसा भी आत्मा के संबंध में कुछ भी बताया गया वो वास्तविक नहीं। वास्तविक होता तो फिर कोई बात ही नहीं। हठ जोग प्रयोग सुतार भयो। हठ योग धारण कर लिया। हठ योग होता है ना, सन्यासी लोग हठ योग धारण करके बैठ जाते हैं। अब वो हठ योग के प्रयोग से सुतार भाई, बिल्कुल एकदम दुबला पतला हो गया। क्या? ऐसा। ये लोग सुधार जप भयो। भेद जपे, जप के जितने भी भेद हैं वो सब जप लिए। तप थी तपे, सभी प्रकार तप भी कर लिए। उर से ही उदासी नहीं सब पे। और हृदय से ही उदास हुआ, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए। अंदर से वास्तव में उदासी आई थी। कैसी? वो कषायों की मंदता बहुत लंबी चली ना, वो उदासी। हम्म, ये बात अपन वो कई बार यानी करते हैं। हृदय से। बिना ज्ञान का वैराग्य रुधि हुई कषाय। हम्म, क्या कह रहे हैं? उर से ही उदासी लही सब पे, है ना। हृदय से ही सब पर उदासी धारण किया। उदासी यानी वो विरक्ति धारण कर ली। सब शास्त्रन के नए धार ही है। हृदय में सब शास्त्रों के नयों को भी धारण कर ली। सब नए सीख लिए, ये अपेक्षा ऐसी, ये अपेक्षा ऐसी, इस अपेक्षा से ऐसी बात, उस अपेक्षा से वैसी बात। मत मंडन खंडन भेद लिए। सारे मतों का, मत मंडन और मत खंडन तो समझते हैं, स्व मत मंडन पर मत खंडन। अन्य मतों का खंडन किया, अपने मत का पोषण किया। वो सब कर लिए, सीख लिए। वह साधन बार अनंत कियो। ये अनंत अनंत बार ये साधन कर लिया। तदपि कछु हाथ हजू न परी। फिर भी आज तक हाथ में कुछ भी नहीं आया। अब क्यों ना विचारत है मन से, भैया क्यों विचार नहीं करता। कछु और रहो उन साधन से, उन साधन से कुछ और बात बाकी रह गई। कोई बात ऐसी रही जो मैंने नहीं की, इनके अलावा कुछ ना कुछ रह गया। वो क्या था? कि वो अपना आत्म स्वरूप की समझ थी। माइक बंद कर लीजिए, अभी माइक किसी का चालू है। कछु और रहो उन साधन से, कुछ कुछ और बाकी रह गया उस साधन से। बिन सदगुरु कोय न भेद लहे। लेकिन सदगुरु के बिना, सच्चे गुरु के बिना ये रहस्य, भेद माने रहस्य, ये किसी को पता नहीं चलता। मुख आगल है कह बात कहे। मुख आगल है, मुंह के आगे है, मतलब उनके सम्मुख होकर के ही, सच्चे गुरु के सम्मुख होकर के ही वो बात पता चलती है। सच्चे गुरु भी शिष्य को अपने सामने रख करके वो बात समझाते हैं। एक दूसरा अर्थ भी, मुख आगल है, आगल मतलब सांकल, कि मुंह पे तो एक सांकल है ना, जंजीर जैसी है, मतलब एक लिमिट है, बोलने की तो लिमिट है। ज्यादा तो क्या बताएं, ज्यादातर तो अनुभव से ही समझ में आता है। कह बात कहे, फिर वो
गुरु और भी बात समझाते हैं। ये छंद में आगे और भी जुड़े हुए छंद हैं इसके साथ। तो मैंने जो फोटो भेजे थे उसके अंदर इसके आगे के भी थे, तो वो चीजें भी हैं। तो ऐसा है ये अपने, तो ये इतना विशेष काम आता है, विशेष प्रिय है ये छंद, इस वजह से बार बार बोलने में आ जाता है, क्योंकि इसमें वो बात निकलती है ना, जैसे अभी अपन ने भजन में देखी, वो सारे के सारे कार्य तो होते होते हैं, बस वही बात है। ऐसा बोलिए। हाँ, जब हम लोग मंदिर में मतलब नियम का कार्ड उठाते हैं, तो उसमें जब कार्ड आता है हमारा, जैसे कि आज मेरा वाहन का त्याग, तो मेरे को स्कूल में जाना पड़ता है, तो फिर वो मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा जैसा कि 2 बार अन्न नहीं खाऊंगा मैं, तो उसमें भी हो ही जाता है मेरा। और तो जब हम लोग दूसरा कार्ड उठाते हैं तो उसमें पाप लगता है। ये कार्ड उठाने की विधि गलत है, नियम इस तरह से नहीं लिए जाते कि जो निकल गया वो पालूंगा, ऐसा नहीं होता नियम। नियम लेने की विधि क्या है, ये अपन ने कई बार चर्चा की। पहले जो भी नियम लेना है उसके गुण दोष अपन समझते हैं कि मैं ये नियम क्यों ले रहा हूँ, इस काम में क्या दोष है, इस काम से ये नियम लेने पर मुझको क्या गुण होगा, इस प्रतिज्ञा से मुझे क्या लाभ होगा, ये सारी चीजें समझने के बाद नियम लिया जाता है। ये पद्धति गलत है। आप लोगों को बहुत अटपटी लग रही होगी मेरी बात, लेकिन सुन लेना। ये डब्बे में से वो उठाना, आंख मीच के हाथ रख देना, वो होता है ना, गोला भी होता है, ऐसे बहुत सी जगह अलग अलग होता है। ये चार्ट बना हुआ है कि उंगली रख दी, जो आ गया वो नियम पालेंगे। अब निकल गया तो पालो, तुम्हारे वाहन का त्याग निकल गया तो छुट्टी करो स्कूल की, जाना ही नहीं आप। आया समझ में? है? फिर नहीं जाना उस दिन स्कूल अगर निकल जाए तो। ऐसा नियम नहीं होता है ना। हमेशा ध्यान रखना, नियम हमेशा सोच समझ करके लिया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी निकल गया और फिर वो लूंगा। और अगर ऐसा तुमने सोच रखा है मन में कि जो निकलेगा वो पालन करूंगा, तो फिर करो। एग्जाम के दिन वाहन का त्याग हो गया तब क्या करोगे? एग्जाम के दिन कहीं भी आने जाने का त्याग हो गया फिर क्या करोगे? ऐसा नहीं होता है। ये वो नियम ही गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है। वो तरीका है ही नहीं। पहले समझो, अपने परिणामों को उस अनुसार करो, और फिर निकलो। ये चीजें आएगी 7वें अधिकार में, 238-39 पेज पर पढ़ो, वहां पता चलेगा बिल्कुल स्पष्टता से। नहीं, वो बच्चे के हिसाब से ही बता रहा हूं मैं, बच्चा है तो क्या हुआ, वो समझेगा, है ना। समझना बेटा ये, ठीक है। ऐसा बिना समझे नियम नहीं लिया जाता। तुमने आलू छोड़ा, आलू का त्याग किया, क्यों किया? मम्मी ने कहा इसलिए कि ये समझ में आया कि इसमें इतने इतने जीव हैं, इनका घात होगा, इनका इनकी हिंसा होगी, इसीलिए छोड़ा ना। तो ये समझ के छोड़ा ना। तो पहले समझना, कोई भी नियम अपन लेते हैं तो नियम के पहले अपने को वो चीज समझनी चाहिए कि मैं जिस वस्तु का त्याग कर रहा हूं उसका त्याग क्यों कर रहा हूं, उसमें क्या दोष था जो मैं त्याग कर रहा हूं, और त्याग करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा जो मैं उसका त्याग करूं, और फिर मैं क्या ये त्याग कर भी पाऊंगा या नहीं। मान लो जैसा भी वो वाहन के त्याग की बात है, मुझे तो स्कूल जाना, मान लो स्कूल जाना पड़ गया, तो फिर वो त्याग सधेगा कि नहीं सधेगा? तो कोई भी नियम लेने के पहले अपने को उसके गुण दोष समझने चाहिए, वो समझना चाहिए कि ये अपने लिए उचित है या नहीं, फिर हम उसका पालन किस तरह से कर सकेंगे या नहीं, क्या क्या परेशानियां उसमें आ सकती हैं, कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इन सब बातों का विचार करने के बाद नियम लिया जाता है। ऐसे नहीं कि उठाई पर्ची जो निकल गई वो नियम, ऐसा नियम नहीं होता। वो नियम, ये पद्धति गलत चल गई, बहुत खोटी पद्धति है ना। मैं स्पष्ट रूप से इसका विरोध करता हूं। आया समझ? वो पद्धति है ही नहीं, बिना समझे कैसे ले लोगे आप? कैसे ले लोगे बताओ ना मुझे। ये पद्धति है, टोडरमल जी से ये सीखेंगे आप। अपने को ये मालूम चलता है कि भाई हमारे भाव कैसे हैं, ये वस्तु कैसी है, उसमें क्या प्लस माइनस है, वो सारी बातें अपन समझ करके उसके बाद नियम लेते हैं। हम तो गए डिब्बे में से उठाया, या चार्ट पे उंगली लगा दी, या वो घुमा दिया गोल गोल, अब वो चक्री जहाँ पे रुक गई वही नियम ले लो। ये कोई सट्टा है जो कहीं पे भी कुछ भी ले लोगे और वो नियम निकल जाए? ऐसे नियम नहीं हुआ करते, वो गलत है। और अगर इतनी दृढ़ता है मन में तो फिर उठाओ पर्ची और जो भी निकले वो करना। बचपन में हमने भी उठाई है खूब पर्ची, लेकिन समझ में आ गई ना बाद में कि कुछ दम नहीं है उसमें, बिल्कुल दम नहीं। क्योंकि अधिकांश ऐसी पर्ची उठाने में अनादर का भाव तो आएगा ही आएगा।
अरे यार ये नियम निकल गया, आज तो ये हो। तो अनादर तो पहले ही, अत्याचार तो वहीं लग गया आपको। जब भी तो दूसरी उठा रहे हैं। हाँ, तब तो दूसरी उठाने जाता है फिर। आया समझ में? तो वो अनादर तो पहले ही। तो बहुत, और बहुत सी जगह तो बहुत उटपटांग पर्चियां रहती है। आज काले कपड़े नहीं पहनना है, आज ये नहीं कर, अरे जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसी ऐसी बातें भी लिखी होती। आया समझ में? अब महिला ने पर्ची निकाली कि भगवान की प्रक्षाल करना 2 दिन तक रोज, तो कर लेगी महिला? है, बोलो। तो वो उचित नहीं है ना। अब कोई प्रोफेसर ने पर्ची निकाली आज मौन से रहना है, अब जाके क्या करेगा वो, कॉलेज में जाके क्या करेगा? समझ में आ रही है बात? तो वो बिना सोचे समझे के नियम नहीं होते हैं कभी भी। वो है ही नहीं, पद्धति ही नहीं, उसका कोई फल नहीं, है ना। तो अब नहीं करना बेटा ऐसा काम। पहले चीज को समझना, पहले समझना मैं किसका त्याग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीज समझना। और फिर उसके बाद, अभी उम्र कम है ना, तो घर पे मम्मी पापा को भी बताना। मन से मत नियम ले लेना कोई भी। ये तो अकलंग निकलंग जैसे तुम पहले ही बचपन में ब्रह्मचर्य का नियम ले लो और तुम्हारे मम्मी पापा बड़े होकर शादी के लिए सोचे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले समझना, बड़ों से वो चीज समझ लेना, उसके बाद फिर अपनी किसी का दृढ़ता उस अनुसार नियम लेना चाहिए, है ना। चलो। मम्मी को आकर बताता हूँ क्या नियम दिया। हाँ, नहीं पहले बताना बाद में लेना, लेकर के नहीं बताना, है ना। पहले पूछना, मम्मी पापा से समझ लेना, उसके बाद ही फिर लेना। चलिए बोलिए फटाफट। जैसे यहाँ पे ना मंदिर में जो है वहाँ पे 2 3 मुनिराज की फोटो रखी हुई है। तो वहाँ पे कुछ आंटी लोग जो होती है ना वो सुबह सुबह जो पूजा करती हैं, तो वो पूजा में वो मुनिराज का नाम लेते हुए उनका भी पूजा करती है। तो ऐसे भगवान के सामने मतलब ऐसे फोटो में मुनिराज का ऐसा मतलब उनको पूजना नमस्कार करना उचित है? फोटो का तो देखो, फोटो अप्रतिष्ठित होता है, फोटो की कोई पूजा होती नहीं है ना। फोटा फोटो को नमस्कार करना, पूजना अष्ट द्रव्य से, ये बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरी बात कि भगवान के सामने तो जिनवाणी को भी पर्दा लगा करके पढ़ा जाता है, भगवान के सामने किसी और की बात नहीं होती। तीसरी बात, व्यक्तिगत पूजा की जो पद्धति है वो बहुत विनाशकारी है आगे के लिए, आगे के लिए बहुत विनाशकारी है ना। चर्चा ग्रंथों में ऐसा आता है। और अगर परिपाटी से भी आप समझो तो आपको जो पसंद है आप उनकी करने लग गए, कल से किसी और ने किसी और की बना दी, वो उसकी करने लग गया, फिर और कोई और किसी की बना देगा, तो ये चलती जाएगी, परिपाटी बिगड़ जाती है इससे। हमारी जो पूजाएं बनी हुई है उनमें ये विधि ही नहीं है कभी भी ऐसी। आपने देखा दयानंद राय जी, वृंदावन दास जी और जितने भी अपने पुराने पूजन साहित्य के रचने वाले हुए हैं, उन्होंने कोई व्यक्तिगत मुनिराज विशेष की पूजा लिखी क्या? नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जानते थे कि इससे परिपाटी बिगड़ने का खतरा है। अब जैसे कुंद कुंद आचार्य है, तो कुंद कुंद आचार्य अपने सर्वमान्य आचार्य, हालांकि उनकी पूजा करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उचित परिपाटी नहीं। मैं थोड़ी बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि हो गया ये। हमने तो कुंद कुंदाचार्य देव की पूजा की जो कि सर्वमान्य है, फिर भी उसके बाद भी लोगों ने, जब कुंद कुंदाचार्य की व्यक्तिगत हो सकती है तो हमारे आचार्य की क्यों नहीं हो सकती, हमारे पसंद के मुनिराज की क्यों नहीं हो सकती? अब फिर उनमें वो गुण हो या नहीं हो, ये सारी परिपाटी बिगाड़ने के काम, इसलिए व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ वैसे भी गुणों की मुख्यता है। देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्टि सब पद हैं, गुणवाची शब्द हैं, उन्हीं का नमस्कार पूजन इत्यादि अपने यहाँ किया जाता है, व्यक्तिगत किसी को नहीं किया जाता। अरे हम तो आदिनाथ जी और महावीर स्वामी को भी आदिनाथ महावीर की वजह से नमस्कार नहीं करते हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता की वजह से नमस्कार करते हैं। आया समझ? तो इसलिए वो समझना चाहिए अपने को, है ना, वो उचित नहीं है। हाँ, भगवान क्या लिखा भगवान के सामने? नहीं 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 नहीं, ये नहीं बात बैठेगी, एक तीर्थंकर के सामने दूसरे तीर्थंकर वाली वो नहीं बैठेगी बात। वो क्यों नहीं बैठेगी? मतलब
कि एक तीर्थंकर देव के सामने अगर वो सामने है और दूसरे तीर्थंकर की पूजा करना अनंतानुबंधी का, ऐसा नहीं होगा, कुछ और बात होगी वहां पर, क्योंकि वो नहीं बैठती ये बात। भाई भगवान, आप यूं समझो आप कहीं बाहर, और पुरानी प्रतिमाओं में जो 1001 साल पुरानी है उनमें चिन्ह भी नहीं होते थे, और कदाचित आपको शायद दिखा हुआ भी नहीं मिले। बहुत सी जगह तो यही झगड़े चल रहे हैं कि नेमिनाथ जी की मुनि सूरत जी। अब क्या करोगे आप? हमको तो पूजा करनी है वहां पे देव की, वीतरागता की, अनंत की, है ना। तो वो वाली बात तो नहीं लगेगी, है ना। वो कुछ अलग ढंग से लिखा होगा, वो प्रकरण मेरे पढ़ने में नहीं आया, उसको सामने देखेंगे तो ही पता चलेगा क्या वहां पे क्या है। वो बात नहीं होगी लिखी, ये पक्का विश्वास है मुझे। क्योंकि ऐसे करो तो फिर तो आप कहीं पे पूजाएं कर नहीं सकते हो बरा। एक अरहंत मतलब एक तीर्थंकर के सामने दूसरे किसी तीर्थंकर की पूजा नहीं कर सकते, वो नहीं बैठती बात, है ना। ऐसा नहीं होता। बोलो फटाफट बोलो, अब समय ज्यादा हो गया। ये पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए, उनका कर्ता तो जीव अज्ञान दशा में कदापि कदाचित कह भी सकते हैं, परंतु जीव पर भाव का कर्ता कदापि नहीं है। तो कर्ता कदाचित कह भी सकते, ये कैसे बोल रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। कदाचित नहीं है वो असल में कथनचित है वो। कदाचित का अर्थ तो कभी। अब वो कभी से कहने का आशय उनका यही था कि कथनचित, है ना। वो बोलने में कदाचित बोलने में आ गया होगा भले, लेकिन असल में उसका आशय कथनचित समझना। किसी अपेक्षा से कह भी सकते हैं, लेकिन पर द्रव्य का, पर भाव का कर्ता तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। वो आशय समझना उसका। माने अपने जो राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, उनका कर्ता तो फिर भी किसी अपेक्षा आप कह दो जीव को, लेकिन अन्य द्रव्य के भावों का उनका कर्ता तो किसी भी अपेक्षा नहीं है ना। पर ऐसा उनके समझ। निमित्त से भाव तो अपने में होते हैं ना, जैसे राग द्वेष जो भी हुआ तो उनके निमित्त से तो भाव तो मेरे ही हुए ना। अरे तो भाव, उन भावों का तो बता रहे हैं ना। भावों हाँ। का क्या निषेध कर रहे हैं? उन भावों कर, का कर्ता अपने राग द्वेष मोह आदि जो भाव हैं उन भावों का, पर भाव का अर्थ वहां पर द्रव्य है। वो लाइन फिर से पढ़ो, वहां जो आपने बोला ना पर भाव का कर्ता नहीं हो सकता, वहां पर भाव का अर्थ पर द्रव्य। अच्छा, मतलब मैं पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल भी नहीं, किसी भी अपेक्षा नहीं। बोलिए। मुझे मैं खुल ही नहीं रहा है। खुला हुआ ही है, बोलिए। भैया जी, मंगलाष्टक का हम रोज बोलते हैं, तो उसमें हमारे इसमें हाँ 9 काव्य हाँ कि ठीक है 8। ना, वो नवा तो है। नवा जो है वो तो मतलब मंगलाष्टक की महिमा के लिए ही है। बाकी हमने कल टीवी में सुना कि जो अरिहंत तो भगवान तेंद मेहता वो श्वेतांबर लोग बोलते हैं, अपने को तो श्रीमन नम्र सुरासुरन से बोलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो ऐसा कुछ भी श्वेतांबर। नहीं है। जो मंगलाष्टक है, मंगलाष्टक के अलग अलग रूप मिलेंगे आपको। आप नौ की बात कर रहे हो, मैं 13 भी दिखा सकता हूँ। समझ में। वो अलग अलग रूप मिलते हैं, उसका एक निश्चित रूप मिलता नहीं है, क्योंकि उसका स्रोत भी पता नहीं कहाँ से आया, किसने लिखा। लेकिन वो ठीक है, एक सामान्य रूप से उसमें अच्छे अच्छे भाव हैं, तो वो प्रचलन में है। उससे ऐसा नहीं समझना अरहंत हो भगवंत हो तो श्वेतांबर बोलते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें क्या दिख रहा है आपको जो श्वेतांबर में है और अपने यहाँ नहीं, ऐसा उसके वो अंदर नहीं समझना। सेकेंड वाला है, वो जो पहले वाला उसके भाव उसमें आ जाते हैं। ऐसा। जो सेकेंड वाला है ना, सिमन नम्र सुरासुरन हाँ बुद्धा, हाँ हाँ हाँ। अरिहंत वाला जो अपन काव्य बोलते हैं उसके भाव इसमें आ जाते हैं। तो वो और तो ये पहले वाले में दूसरे वाले के भी आ जाते हैं, यूं भी कहा जा सकता है। हाँ, कल वो मैं अपने टीवी में को, सुना था। नहीं नहीं तो नहीं, उसमें उसका उसका पक्ष नहीं होना चाहिए, पक्ष नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे घटित करना चाहोगे तो किसी भी छंद में घटित करके बता दूंगा मैं आपको। या ये सब तो अपनी कलाकारी है, उसमें क्या है, अर्थ बिठाना तो अपने हाथ में। हाँ, भाई, उसमें कोई विपरीतता ऐसी दिखती हो तो आप मत बोलो, लेकिन आप बिना विपरीतता दिखेगी इसको नहीं बोलना और इसको नहीं बोलना, वो तो फिर अपने अपने विचार है, उसमें कोई मतलब वो ऐसी विपरीतता। मंगलाष्टक बोले 8, मंगलाष्टक मतलब 8 का बोलते हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो शतक बोलते हैं ना, अब कहने को भूधर शतक, जैन शतक, तो 100 के आसपास भी हो, 108 भी हो तो भी शतक कहलाता है ना। ऐसे ही आप पद्म नंदी पंचविंशति का, अब उसमें तो 26-27 अधिकार है, कहाँ है 25 बताओ। लेकिन एक जो प्रचलित नाम होता है उसके आधार पर वो नाम दिया जाता है। तो बहुत से अष्टक इस तरह के हैं जिनमें 9 या 10 भी मिलेंगे तो भी अष्टक कहलाते हैं। 32 ही है, अब वो 32 गाथा सप्तशती है, अब वो सप्तशती में 700 ही नहीं है, 700 से ज्यादा है। आया समझ? तो इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं कि अष्टक है तो 8 ही होने चाहिए। महावीर अष्टक में कितने हैं? 9 है। तो फिर वो भी तो अष्टक ही है ना। महावीर अष्टक में आखिरी वाला भी तो है। हाँ है, वो भी तो 9 हम रोज पढ़ते हैं ना उसको। हाँ। हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब बेतुकी बातें हैं। तो नाम रख दिया जाता है अष्टक या षोडशी या द्वात्रिंशतिका या पंचविंशतिका, त्रिंशत, ऐसा। वो तो ठीक है, वो रचनाकार को जो भाव आया था एक उन्होंने मोटा मोटा उसको फॉर्मेट दे दिया, उसके पीछे ज्यादा आग्रही नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। समाप्त करते हैं अभी। बोलो। यह ज्ञान राज्य का वचन है। पायो जी सुख आत्म लख के, पायो जी सुख आत्म लख के, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी को प्रभु सोमति क्यों आप रख के, सोहमति क्यों आप रख के, पायो जी सुख आप, पायो जी सुख आप आत्म लख के, देखनी जाने समझने वाला, जानियो आप में आप परख के, जानियो आप में आप परख के, पायो जी सुख आत्म लख के, ध्यान तो सब रस विरस लगे, अनुभव ज्ञान सुधारस चक के, अनुभव ज्ञान सुधारस चक के, पायो जी सुख आत्म लख के, पायो जी सुख आत्म लख के। जय जिनेन्द्र। देखो बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे एक विचार आया, आप सभी जन जो भी सुनते हैं, आपके घर में बच्चे हों, छोटे बड़े कैसे भी हों, है ना, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले भी हों, आप पुराने कवियों के भजन याद करें। जैसे अपन हर हफ्ते एक भजन देखा करते हैं, ऐसे ही अगर आप याद कराएंगे तो आप यहाँ पे बुलवाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी होती है छोटे छोटे बच्चे जब पुराने कवियों के याद करते हैं। तो पुराने कवियों के भजन आप लोग याद करवाइए, है ना। और ये भी कर सकते हैं कि अभी अपना अगला भजन जो आने वाला है वही वाला कोई याद कर लेवे तो वो आप सुनाइए। खुद भी कर तो सकते हैं। है, खुद भी और हाँ बड़े भी आप खुद होते तो हैं। करिए ही सही, लेकिन बोलने का मौका तो बच्चों को ही देंगे तो अच्छा अब बच्चे लगेगा। नहीं है घर में तो बच्चे नहीं तो आस है। पड़ोस के बुला लीजिए। कुल मिला के किसी को भी याद करा। देखो इससे एक स्वस्थ परिपाटी चलेगी। हाँ लेकिन पुराने कवियों के होने चाहिए, पुराने कवियों के हों, उसको अपन प्राथमिकता देंगे, क्योंकि नए भजन तो बहुत हैं। मेरा प्रयास तो ये रहता है जो पुरानी विधाएं गायब होती जा रही हैं, पुराने भजन कोई देखता नहीं है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे भजन आसानी से याद कर सकते हैं। अभी 2 भजन तो 2 बच्चों ने अपने को सुनाया है। आज अमेश जैन ने सुनाया, पहले वरान झांझरी ने सुनाया था। तो आप इनको याद करवाइए, और यहाँ पे अपन हर हफ्ते सुनाएंगे। अगर आपको हो बोलने का भाव तो पहले मुझे सूचित कर दीजिए, किसी को भी कोई ऐसा हो। 8वीं 9वीं 10वीं तक के भी बच्चों को अपन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और छोटे हो तो बहुत बड़ी। चलिए समाप्त करते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे
सीख निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवा को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री जय हो, जिनवाणी माता की जय हो, जय जिनेन्द्र